सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है, रहमत करो, बख्शिश करो। सात संगत जी इसी दर पर हम जुड़े रहें, हमें बोलने की जांच आ जाए। सात संगत जी एक बार की बात है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब था, इधर उधर भटक रहा था। कितनी परेशानियां सात संगत जी उसको घेरे पड़ी थी। उसको ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे सोऊं और कैसे जागूं, किसका ध्यान करूं और किसका ना करूं। सात संगत जी जब गरीबी घेर लेती है तब भी सात संगत जी मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सात संगत जी इस जीवन को चलाने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। सेवा सिमरन सत्संग के साथ साथ सात संगत जी धन भी जरूरी है, क्योंकि सात संगत जी यदि हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते तब सात संगत जी हमारा सत्संग में भी ध्यान कई बार नहीं जुड़ पाता, क्योंकि सात संगत जी हमें घरों की परेशानियां घेरे रखती हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी वो सात संगत जी एक बार उसने सोचा इधर उधर बहुत घूमा हूँ, क्यों ना कहीं मंदिर में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, सत्संग में जाऊं, कहीं तो मेरा द्वार खुल जाएगा। प्यारी सात संगत जी मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, जोत जलाता है, भगवान के आगे अरदास करता है कि हे मेरे भगवान, तुम कहाँ छिपे हो, मुझे नज़र आ जाओ, मेरी गरीबी दूर कर दो। लेकिन सात संगत जी वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ समय के बाद सात संगत जी और जगह जाता है, वहाँ भी सात संगत जी यही कुछ कर कर बीतता चला जाता है। उसके बाद सात संगत जी एक दिन जा रहा था, सत्संग की आवाज़ कानों में पड़ी कि यहाँ पर तो कोई बड़े महात्मा आए हुए हैं, क्यों ना मैं यहीं से ही आशीर्वाद ले लूँ। सात संगत जी जैसे ही वो आवाज़ सुनकर अंदर गया, महात्मा जी गद्दी पर विराजमान हैं और सत्संग चल रहा है, संगत भी खूब बैठी हुई है। जाकर सात संगत जी पीछे बैठ गया, सत्संग सुना। महात्मा जी जो गद्दी पर विराजमान थे उनकी विचार भी सुनी। विचारों को सुनकर सात संगत जी को तसल्ली सी हुई कि शायद मैं यहाँ पर ठीक हो पाऊंगा। सात संगत जी विचारों के बाद जाकर नतमस्तक हुआ, जो गद्दी पर विराजमान थे उनके चरणों में लेट गया और कहने लगा कि मुझे भी अपना आशीर्वाद दो कि मेरे घर गरीबी बहुत है, मैं कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं। महात्मा जी ने कहा कि आप सत्संग हर रोज आया करें, अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा। प्यारी सात संगत जी घर चला गया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। यही हुआ कि सत्संग जाने से क्या मुझे धन मिल जाएगा, कैसे कैसे महात्मा होते हैं, क्या कह देते हैं। सात संगत जी बेचैनी लगी रही। लेकिन सात संगत जी फिर कुछ दिन बाद फिर सत्संग की आवाज़ कहीं और से आई। उसने सोचा चलो वहाँ तो उन्होंने सिर्फ सत्संग के लिए कहा था, यहाँ पर जाकर देख लेता हूँ यहाँ पर क्या मिलता है। वही प्यारी सात संगत जी गद्दी पर विराजमान महात्मा जी बैठे हैं और सात संगत जी सत्संग चल रहा है। सत्संग सुनकर फिर वही गद्दीवर महात्मा जी के चरणों में लेट गया, गिर गया और बोला कि महात्मा जी मुझे भी कोई उपकार करो, मुझ पर भी कोई कृपा करो, कोई ऐसा जादू कर दो कि मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि मैं आपको ये कागज पर 3 लाइनें लिख कर देता हूँ, आप इसको हर समय रटते रहना, सुबह शाम, उठते बैठते सोते जागते, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आप ये रटते ही रहना। प्यारी सात संगत जी जब वो कागज पर लिखी हुई 3 लाइनें लेकर गया, उन्होंने तो समझा कोई यहाँ से ताबीज़ मिल गया कि अब तो मेरा काम होना ही निश्चित है, अब तो मेरा काम जरूर ही होगा। प्यारी सात संगत जी क्योंकि हम विश्वासों में पड़े हुए हैं, ताबीज़ों पे विश्वास करते हैं। सात संगत जी वही कागज लेकर रटना शुरू किया। 2 बार रटा, 4 बार रटा, रटते रटते याद हो गया।
साथ संगत जी अब तो जब याद हो गया तो सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते वो 3 लाइनें ही रटता रहा। अब प्यारी साथ संगत जी एक बार सत्संग पर आया। सत्संग पर खड़े खड़े उसको यही हुआ कि समय वेस्ट ना करूं, मैंने तो अपना नाम ही रटना है, मैंने तो वो लाइनें ही रटनी है। उस इंसान को ये नहीं पता कि मैं रट क्या रहा हूँ, बस उसको यही एक लगन है कि मैंने ये 3 लाइनें रटनी हैं और मुझे अमीर बनना है। प्यारी साथ संगत जी, जब हम एक चीज़ पर निश्चित विश्वास बना लेते हैं तो हमारा वो विश्वास पक्का हो जाता है। साथ संगत जी अब वो जब रट रहा है, वहाँ पर एक महात्मा जी आए। उन्होंने देखा कितना भोला भाला इंसान है कि सिमरन रटता ही जा रहा है, इसको आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कितना होनहार है ये इंसान। साथ संगत जी जब उसने उसकी भक्ति को देखा तो उस पर खुश हो गया और कहने लगा, महात्मा जी आप कहाँ से आए? उन्होंने अपना बताया, एड्रेस बताया। कहने लगे, मैं भी आपसे कुछ दूरी पर ही रहता हूँ। क्या काम करते हो, क्या परिवार है? प्यारी साथ संगत जी महात्मा जी ने उनका सारा ब्यौरा लिया। महात्मा जी ने सारा ही दुखड़ा उनके आगे रो दिया। कहने लगे, महात्मा जी मेरे तो घर की गरीबी दूर पता नहीं कब होगी, मैं तो ऐसे ऐसे खाली रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता मैंने क्या करना है। अब मुझे तो ये 3 लाइनें रटनी हैं। अब मुझे नहीं पता इस लाइनों का क्या असर होगा, क्या इसका मुझे मिलेगा, बस मुझे तो ये 3 लाइनें रटनी हैं। प्यारी साथ संगत जी वो जब नाम रटता जा रहा है, उस महात्मा ने कहा, ठीक है आपको मेरे खेत पड़े हैं, खेतों पे काम मिल जाएगा, दिल से काम कर लेना तो आप जरूर ठीक हो जाओगे। प्यारी साथ संगत जी महात्मा जो 3 लाइनें रट रहे थे, साथ संगत जी उन्होंने रटते रटते ही हाँ की कि ठीक है मैं कल से आ जाऊंगा। साथ संगत जी पूरा साल मेहनत करी, इतना नाम रटा, इतना सिमरन किया और खेत में जुटा रहा। प्यारी साथ संगत जी 1 साल बाद फसल का समय आया, महात्मा जी जो जिनके खेत थे खेत पर गए, वहाँ देखा इतनी जोरों शोरों से फसल साथ संगत जी हो रही है। देखकर खुश हो गए कि ये तो करिश्मा ही हुआ है कि मेरे तो खेत में आज तक इतनी फसल हुई ही नहीं, अब की बार ये कैसे हो गई। साथ संगत जी महात्मा जी ने खुश होकर जितनी साथ संगत जी उनको सैलरी देनी थी उससे डबल दी, अनाज दिया, साथ संगत जी घर भरपूर कर दिया। प्यारी साथ संगत जी जब वो उन महात्मा जी के बाद साथ संगत जी 1 साल के बाद अमीर हो गए, फिर साथ संगत जी वो कहने लगे कि मैं इन लाइनों का धन्यवाद तो करा उनको कि इन लाइनों ने मुझे तो अमीर कर दिया। प्यारी साथ संगत जी सत्संग में गया, विचार होने के बाद फिर चरणों में गिर गया। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ बच्चा, उठ जाओ। साथ संगत जी जैसे ही उठ खड़ा हुआ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? महात्मा उन इंसान ने कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कहने लगे कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो उन्होंने सारी घटना बताई कि 1 साल पहले मैं आया था, आपने मुझे 3 लाइनें लिख कर दी थी, मैंने वो 3 लाइनें सुबह शाम जिस टाइम में मुझे टाइम मिला मैंने पढ़ा, मुझे 1 साल के अंदर ही अमीर हो गया। प्यारी साथ संगत जी महात्मा ने कहा कि ये 3 लाइन कोई ऐसी वैसी नहीं, इसमें एक सतगुरु का यश भरा हुआ है, सतगुरु का आशीर्वाद है, ये वो 3 लाइनें वही हैं। मैं साथ संगत जी उन्होंने सिमरन करना शुरू कर दिया और कहा कि ये रटते रहो। प्यारी साथ संगत जी सिमरन में इतनी ताकत है कि हम साथ संगत जी सुबह शाम रटते रटते जितना ज़्यादा हो सके उतना रटा करें। जितना साथ संगत जी हम सिमरन को करेंगे उतना ही साथ संगत जी हमारे दुख गरीबी दूर होगी। साथ संगत जी महात्मा जी ने उनको कहा
कि आपने ये हमारे कहने से सिमरन तो कर लिया, अब आपका नाम लेना बाकी है, ज्ञान लेना बाकी है। साथ संगत जी, उन इंसान ने ज्ञान लिया, महात्मा बन गए, सेवा सिमरन शुरू कर दिया। सिमरन के साथ 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 संगत जी भवन में आकर जूते चप्पल की सेवा भी, दरियां झाड़ना भी सेवा में लग गए। प्यारी साथ संगत जी, आज वो इतने अमीर हो गए कि साथ संगत जी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए। प्यारी साथ संगत जी, यही एक सिमरन की ताकत है। प्यारी साथ संगत जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। प्यारी साथ संगत जी, इस सिमरन में इतनी ताकत है कि हम जितना भी रटें उतना भी थोड़ा है, जितना रटते जाएंगे उतना मिठास आता चला जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, ये छोटी छोटी जो हमें सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, साथ संगत जी सच की बात है, कोई इसमें बनावट नहीं है। जोगी साथ संगत जी सच्चे, जब ये एग्जाम्पल मिल जाते हैं हमें, साथ संगत जी जो हमें उदाहरण आ जाते हैं, तब साथ संगत जी हम विश्वास कर लेते हैं कि एक का भला है तो सबका ही भला है। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी, हम यही अरदास करें, यही विनती करें कि हम सेवा सिमरन सत्संग करते तक, अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी दासी की भी प्यारी साथ संगत जी तोड़ नहीं जाए, यही अरदास करती है, यही विनती करती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।